पैसा 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 पैसा, सबको चाहिए पैसा, थोड़ा और पैसा। सुबह से लेकर शाम तक आप भाग रहे हैं क्योंकि आपको चाहिए पैसा, अपने लिए, अपनों के लिए। लेकिन समस्या यह है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं, वेरी फ्यू पीपल, जिन्हें जो कि मनी मैनेजमेंट में स्मार्ट होते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि अगर आपको एक बेहतर डॉक्टर बनना है तो इसकी पढ़ाई होती है, कॉलेजेस हैं। इंजीनियर बनना है तो कॉलेज है, वकालत के लिए भी अलग कॉलेज है, यहाँ तक कि बिजनेस मैनेजमेंट की भी पढ़ाई होती है। लेकिन जब बात पैसे की होती है तो वास्तविक जीवन में मनी मैनेजमेंट के लिए एक कोर्स तक नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि ये सुबह से लेकर शाम तक भागकर जो हम पैसे कमाते हैं, इसके पीछे इतनी भाग दौड़ करते हैं, आखिर उसको संभाला कैसे जाए? कोई तो तरीका होगा। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इस वीडियोस को देखकर आप करोड़पति हो जाओगे। 10 से 12 मिनट के वीडियोस को देखकर कोई अमीर नहीं हो सकता है। लेकिन ये वीडियो आपको उन गलतियों को करने से रोकेगा जो गलतियां आपको लाखों का नुकसान करवा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता भी नहीं कि आपको लाखों का नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के 7 बहुमूल्य नियम पर, जिसे आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। बस आपको अपनी कुछ आदतों को बदलना होगा। इन आदतों को बदलने से समय के साथ आपकी सोच और आपका स्टेटस अपने आप लेवल अप हो जाएगा। बस एक छोटा सा बदलाव की जरूरत है। वो बदलाव ऐसा नहीं जो बहुत असंभव है, आप कर सकते हैं। मनी मनी मैनेजमेंट का पहला नियम है, देर मत करो। दोस्तों, बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी कि नाधा तो आधा। मतलब अगर आपने कोई काम शुरू कर दिया तो समझो आपने आधा कर लिया। लेकिन जब आप शुरू ही नहीं करोगे तो खत्म क्या करोगे? मतलब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर देर किस बात की? इसके लिए क्या किसी पंडित से मुहूर्त दिखाओगे? इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो कीजिए। दोस्तों, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो ऐसी चीजें हैं जिसे आप जब तक करेंगे नहीं, आपको आएगा नहीं। करने से आपको एक्सपीरियंस होगा और साथ में एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। लेकिन हम लोग सोचते रह जाते हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। ये करते करते महीनों, क्या कभी कभी तो सालों बीत जाते हैं और आदमी सोचता रह जाता है और बाद में बैठ के यही सोचता है, काश कर लिया होता। तो दोस्तों, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट आप करके ही सीख सकते हैं तो भी इंतजार किस बात का कर रहे हैं? स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, सेविंग केवल पैसे बचाना को ही नहीं कहते हैं। टाइम की सेविंग भी सेविंग ही होती है, बशर्ते आप उन बचे हुए समय को सही इस्तेमाल करें। अब समय बचा लिया, बैठ के मोबाइल में रील देख रहे हैं, तो क्या फायदा समय बचाने का? एक बात हमेशा ध्यान रखें, पैसे की रिकवरी आप कर सकते हो, टाइम की रिकवरी नहीं कर सकते हो। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन टाइम केवल जाता है, आता नहीं है। इसलिए जो समय मिला उसको सोच समझकर सही से इस्तेमाल करें। तो मैं क्लियरली बोलूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का सबसे सही समय आज, अभी, इसी वक्त, कल नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं। जल्द स्टार्ट करने का आपको एक गजब का फायदा मिलता है और वह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये विषय इतना छोटा नहीं है। इस टॉपिक पर अगर हम डिस्कस करेंगे तो एक पूरी की पूरी कहानी बन जाएगी। तो कभी फुर्सत से पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम मनी मैनेजमेंट के टॉपिक पर ही डिस्कस करते हैं।
अब मनी मैनेजमेंट का दूसरा और प्रभावशाली नियम यह है कि आप कभी भी सोशल मीडिया के अफवाहों के आधार पर इन्वेस्टमेंट ना करें। हर साल कुछ नया होगा, कभी गोल्ड भागेगा, कभी स्टॉक भागेगा, तो कभी प्रॉपर्टी आसमान छुएगा। इसके लिए आप दो बातें याद रखिए। तो इन्वेस्टमेंट जहां करना है, आपको उसकी प्रॉपर जानकारी चाहिए, और दूसरा कि दो चार सक्सेस स्टोरी के आधार पर किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जोखिम होता है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी सेक्टर में दो चार सक्सेस स्टोरी होती हैं, लेकिन जब आप उसके डेप्थ में जाते हैं तो बहुत सारी बातें पता चलती हैं। हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो एक छोटा अमाउंट कर सकते हैं, लेकिन अफवाहों में अगर अपने सारे पैसे को एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें जिसके बारे में आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं है। ये आपके पैसों को डुबा देगा। अब मनी मैनेजमेंट के तीसरे नियम को भी जान लेते हैं। सिंपल सा है, पता नहीं हम लोग को करने में इतनी हिचक क्यों होती है, लेकिन ये सिंपल सा फंडा है। आप जितने भी पैसे कमाते हो, खर्च करते हो, अपने खर्चे को ट्रैक कीजिए। आप पैसे जहां भी खर्च करते हैं उसको नोट डाउन करें, उसकी निगरानी करें। अगर किसी भी चीज की निगरानी की जाए, उसको ट्रैक किया जाए, तो वो बेहतर होते जाता है। तो आप अपने खर्चे को ट्रैक कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि किस खर्चे को टाला जा सकता था, जो इंपॉर्टेंट नहीं था। मतलब हम ये बोल सकते हैं वो फिजूल खर्ची थी। आपको पता चलेगा कि आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट फिजूल खर्ची में जा रहा है, उसे आप टाल सकते हैं। अगर आप 40 से 50,000 रुपये हर महीने कमाते हैं, तो वो 40 से 50,000 रुपये हर महीने जाते कहाँ हैं, ये आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। इसमें ना पैसे खर्च होंगे, ना बहुत ज्यादा समय खर्च होगा। चाहे तो आप एक छोटी से नोट मेंटेन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास एक डेटा रहेगा। और मैंने कहीं पढ़ा था कि बेटा धोखा देता है, लेकिन डेटा धोखा नहीं देता। बेटा धोखा दे सकता है, लेकिन डेटा कभी धोखा नहीं देता। अब मनी मैनेजमेंट के चौथे नियम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअली ये हम इंडियंस के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूं, लेकिन इस चीज के लिए मैं करता हूं। और अगर इसे कर लिया तो सब कर लेंगे। आपको शो ऑफ में खर्चे नहीं करने हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो लगभग सारे खर्चे शो ऑफ में होते हैं। 20,000 की नौकरी लगी नहीं, ईएमआई पर 1 लाख का फोन खरीद लेंगे। फलाना के पास बाइक है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। अब फलाना ने वो बाइक किस कंडीशन में खरीदी, इससे हमको मतलब नहीं है। उनके पास है तो हमारे पास होना चाहिए। फलाना हनीमून मनाने अगर मॉरिशस गया है तो मेरे को भी जाना है। फलाना अगर शिमला गया है तो मुझे भी जाना है। फलाना की शादी में इतने खर्चे हुए थे तो हमारी शादी में भी इतने खर्चे होने ही होने हैं। फलाना कितना कमा रहा है और हम कितना कमा रहे हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। बस उसके स्टेटस को मेंटेन करना है। और खास करके इन खर्चों को आप लोन लेकर कभी ना करें। लोन लेना खराब नहीं है, लेकिन लोन बिजनेस के लिए लिया जाता है या इमरजेंसी के लिए लिया जाता है, न कि लग्जरी गैजेट, लग्जरी सामान खरीदने के लिए लोन लिया जाए। इट्स अ बैड हैबिट। होगा क्या, आप लोन का ईएमआई भरेंगे। ईएमआई अगर बाउंस हो रहा है तो उससे भरने के लिए एक लोन लेंगे। उसके बाद आप एक जाल में फंसते जा रहे हैं। जहां आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करना था, सेविंग करना था, वहां आप उन पैसों से एक ऐसे कर्ज को भर रहे हैं जो कोई जरूरी नहीं था, केवल दिखाने के लिए। और आपको लगता है कि लोग ध्यान दे रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने रीबॉक के जूते पहने हैं कि गोल्ड स्टार के पहने हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने रेवेन का चश्मा पहना है कि नहीं पहना है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। आपने रोलेक्स पहनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लग्जरी
चीजें लीजिए, आपके पास अगर पैसे बहुत सफिशिएंट हो गए हैं तो लीजिए, अदरवाइज शो ऑफ के लिए नहीं। अभी हमारे कल्चर में एक क्रेडिट कार्ड का बहुत चलन आ गया है, तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड स्मार्टली हैंडल करने आता है तो लीजिए, अदरवाइज अब इससे दूर ही रहे तो अच्छा है। दुनिया के सबसे महंगे लोन में आता है क्रेडिट कार्ड का लोन, इसलिए अगर स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड लें, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट का पांचवा और एक इंपॉर्टेंट लेसन है, ये हम लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, नहीं होना चाहिए। दोस्ती रिश्तेदारी को इन्वेस्टमेंट से दूर रखें। दोस्ती अपने जगह पे है, रिश्तेदारी अपनी जगह पे है, और हमारा इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पे है। अब फलाना दोस्त ने कह दिया और हमने उसके कहने से इन्वेस्टमेंट कर दिया कि वो नाराज हो जाएगा। फलाना दोस्त ने कोई इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन किया, वो मुझे इंश्योरेंस के लिए प्रेशर देने लगा, मैंने उसके कहने से इंश्योरेंस ले भी लिया, ना लेने से वो नाराज हो जाएगा। आपको उस इंश्योरेंस का प्रीमियम 15 साल भरने हैं, 20 साल भरने हैं। दोस्त का क्या है, 2 साल बाद नौकरी छोड़ देगा, कंपनी चेंज कर लेगा, किसी दूसरी कंपनी ज्वाइन करके एक नए प्लान के साथ आपके सामने हाजिर होगा। उसको आपके प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, वो अपना प्रॉफिट लॉस देख रहा है। तो रिश्तेदारों और दोस्तों को खुश करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट ना करें। अपना इन्वेस्टमेंट आप वहां करें जहां आपको नॉलेज है और सही लगता है। इन दोनों चीजों को सेपरेट। बहुत मेहनत से आप पैसे कमाते हैं और उससे भी ज्यादा मेहनत लगता है उन पैसों को बचाने में। तो इतने मेहनत से कमाए और बचाए हुए पैसों को एक दोस्त के कहने से आप या रिश्तेदार के कहने से या उसकी नाराजगी से बचने के लिए आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दें, ये गलत होगा। आपका इन्वेस्टमेंट आपका डिसीजन होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट का छठा नियम क्या कहता है, आपका इनकम हर साल दर साल बढ़नी चाहिए। अब इनकम बढ़ाने के बहुत से रास्ते हैं। आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप स्किल डेवलप कर सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट कीजिएगा, आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, आपका इनकम अपने आप बढ़ेगी। लेकिन आजकल मॉडर्न लाइफ में एक नया ट्रेंड आया है, साइड हसल। इसे हम साइड बिजनेस बोल सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब बोल सकते हैं। आप कुछ भी करते हैं, आप साइड से कुछ कर सकते हैं, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग पार्ट टाइम में कोचिंग, ट्यूशन, इन्वेस्टमेंट, एडवाइजर, कुछ भी कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। इसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन साइड हसल में आप वही काम कीजिए जिसमें आपको मजा आता है, साथ में पैसे भी आए, या फिर आप स्किल डेवलप कीजिए। लेकिन कुछ भी हो, आपकी सैलरी साल दर साल बढ़नी चाहिए, क्योंकि साल दर साल महंगाई भी तो बढ़ेगी। तो उस महंगाई के साथ साथ आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए। इनकम के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आपके इनकम का कम से कम 5 से 10% आपके लिए होना चाहिए। आपने लाइफ में एक गोल ले लिया है, हमें इतना इन्वेस्ट करना है, इतना एयूएम बनाना है, ये एम्पायर खड़ा करना है, इसके चक्कर में आप अपने वर्तमान को झंड ना करें। लाइफ जीना नहीं छोड़ना है। लाइफ में बहुत सारे आपके शौक होंगे, उसे कभी फ्यूचर के लिए पोस्टपोन मत कीजिए। शौक है, पूरा कीजिए। आपको घूमने का शौक है, बेशक जाइए, लेकिन प्लान करके। प्लान कैसे होगा, तो आप अपने इनकम का 5 से 10% सेविंग अपने एंजॉयमेंट के लिए रखिए। आप महीने 2 महीने पर कभी घूमने जाइए, क्योंकि आप जब तक जिंदगी नहीं जिएगा, सेविंग करने से क्या फायदा। और आप जब जिंदगी जीते हैं
मौज मस्ती करते हैं, तो अंदर से एक एनर्जी मिलती है। और जब आप दोबारा काम में वापस आते हैं तो एक अलग एफर्ट के साथ, एक नए एनर्जी के साथ काम करते हैं। और दोस्तों, पैसे का क्या है, आता जाता रहता है, लेकिन पता है सबसे ज्यादा कष्ट क्या देता है इंसान को? काश, काश हमने ये कर लिया होता। तो अगर आपके छोटे मोटे शौक हैं तो उन्हें काश से मत छोड़िए, पूरा कीजिए। इसीलिए आप कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए, साइड हसल कीजिए, पार्ट टाइम जॉब कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन जिंदगी जीते हुए कीजिए, मजे लेते हुए कीजिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो अपने जिंदगी के मजों को कभी पोस्टपोन मत कीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा था मनी मैनेजमेंट के 7 बहुमूल्य नियम। आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करके देख सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कोई पैसे नहीं है, बस आपको अपने छोटे मोटे हैबिट्स को चेंज करना है। चेंज करके देखिए, और आगे के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।